नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। आज का मुद्दा है गुजरात चुनाव। देखा जाए तो गुजरात चुनाव का पहला चरण और दूसरा चरण हो चुका है। वहीं पर 8 तारीख को यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है, नतीजे सामने आने वाले हैं कि अब की बार किसकी सरकार होगी गुजरात में। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देती हूँ दिल्ली एमसीडी चुनावों को लेकर, जहाँ पर लगातार कयास लगाए जा रहे थे और पक्की मोहर तक लगाई जा रही थी कि बीजेपी सरकार आएगी। लेकिन जैसे चुनाव हुई उसके बाद एग्जिट पोल सामने आने लगा तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी जीत हासिल करती नजर आ रही थी और इसके बाद नतीजे भी सामने आ गए, जहाँ पर भारी बहुमत से यानी बहुमत से ज्यादा सीटों पर आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार जीत हासिल करती नजर आई। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका यहाँ पर भाजपा को लगा है, क्योंकि भाजपा का गढ़ था, 15 सालों से लगातार जीत रहे थे और वहां पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल कर ली। तो कहीं ना कहीं झटका तो माना ही जाएगा। अब देखा जाए गुजरात की तरफ तो गुजरात में भी 2 ध्रुवीय सरकार होती थी, चुनाव होते थे कांग्रेस और भाजपा के बीच में आमने सामने। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी पहुंचे और त्रिकोणीय मुकाबला होने को दिखा। तो क्या वहां पर भी अरविंद केजरीवाल जीत हासिल करते नजर आएंगे या फिर भारत जोड़ो यात्रा कमाल करके दिखाएगी, जो गुजरात में जिस तरीके से राहुल गांधी ने हुंकारे भरी थी, या फिर मोदी लहर वहां चलती नजर आएगी और दिल्ली में ढीली पड़ गई थी। तो उन्हीं मुद्दों को लेकर न्यूज रूम में मौजूद सहयोगियों से बात करेंगे। मेरे साथ दीपक यहाँ पर मौजूद है, तो दीपक से सवाल लूंगी सीधा कि अगर देखा जाए तो बीजेपी का गढ़ दिल्ली एमसीडी चुनाव, वहां पर किस तरीके से बाजी मार ली आम आदमी पार्टी ने। अब गुजरात में भी कुछ ऐसा ही समीकरण बनता नजर आया था। कल यहाँ पर नतीजे सामने आ जाएंगे। नतीजे उससे पहले क्या लग रहा है, बीजेपी सरकार की लहर, अरविंद केजरीवाल मौका मारेंगे या फिर भारत जोड़ो यात्रा की वजह से कांग्रेस पार्टी कमाल? देखिए, अगर भारत जोड़ो यात्रा की ही वजह जहां आप देख रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर सिमट गई एमसीडी चुनाव। वो अगर देखा जाए कांग्रेस का गढ़ रहा था दिल्ली, 15 साल वहां पर शीला दीक्षित ने राज किया था। एमसीडी पर भले बीजेपी थी लेकिन विधानसभा में और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही थी। लेकिन अगर राहुल की यात्रा का एक रुख, एक ही रैली हुई थी गुजरात चुनाव में और वहां पर उन्होंने काफी सरगर्मियां बढ़ाई थी। लेकिन सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है कि वहां पर सीएम अशोक गहलोत थे और गहलोत को राजनीति का जादूगर कहा जाता है। 2012 में 62 सीटें थी, 2017 में वही सीटें 77 हो गई थी और वही सीटें अब कांग्रेस ने तो खैर कोई दावा किया नहीं कि वो कितनी सीटों पर जीतेंगे। केजरीवाल दावा कर रहे थे कि वो 150 सीटें जीतेंगे, इतना ही दावा बीजेपी भी कर रही थी। और जो रुझान यानी एग्जिट पोल की अगर बात करें तो वो 129 से 150 के बीच बीजेपी के झुकाव में है और कहा जा रहा है कि करीब 24-25% वोटिंग सिर्फ गई है कांग्रेस के पक्ष में। तो उसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि इस बार सोनिया का ना आना, राहुल का ना आना, प्रियंका ना आना और जिस तरीके से पायलट को लेकर चर्चाएं थी, पायलट के भी वहां पर रैलियां तय की गई थी लेकिन शेड्यूल के समय पर उनकी रैलियां नहीं हो पाई थी। तो जो दिखता है वो बिकता है, साफ नजर आता है। अगर आप दिल्ली की सड़कों पर आज भी चले जाएं तो अरविंद केजरीवाल ने इतने बड़े बैनर, पोस्टर, जगह जगह रैलियां करी थी। हर एक रैलियों में वो खुद गए थे, भगवंत मान थे और 2 ही मुख्यमंत्री उनके पास, बाकी सब गिने चुने सांसद उनके पास हैं। तो उन्होंने बहुत कह सकते हैं प्रचार किया था और यही एक बड़ा मकसद रहता है कि अरविंद केजरीवाल सोशल मीडिया और तमाम जनता के दिलो दिमाग के जहन तक एकदम फिट बैठ जाते हैं कि लोगों तक वो अपनी बातें पहुंचा देते हैं जो वो कहना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस उसमें कामयाब नहीं होती, कांग्रेस अंतर्कलह से नहीं उभर पाती। हार्दिक पटेल के अगर बयान की तरफ गौर करें तो हार्दिक पटेल ने यह कहा था कि जो एग्जिट पोल सामने आ रही है ये तो होना ही था, क्योंकि कांग्रेस का सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि बहुत से समर्थकों ने साथ छोड़ा। नेता साथ छोड़े ना छोड़े लेकिन समर्थक साथ छोड़ देते हैं क्योंकि वो भविष्य देखकर किसी का साथ देते हैं। अगर सीएम बीजेपी का बनना है तो कांग्रेस के साथ क्यों स्टैंड करेंगे? 27 साल से तो हिला नहीं पाए तो यहाँ पर अब कैसे हिला देंगे? तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बस एक फैक्टर हो सकता है, अगर कोई हो सकता है जीत हार का, कि बीजेपी ने कई सारे नए चेहरों को मौका दिया था। नए चेहरों पर विश्वास करना थोड़ा समय लगता है, थोड़ा मुश्किल होता है, वहां पर कांग्रेस खेल सकती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि कांग्रेस पार्टी ना बीजेपी ना दिल्ली में नजर आई थी, ना गुजरात में, हिमाचल में भी कुछ खास नहीं, सिर्फ प्रियंका और सचिन पायलट को छोड़ के। तो आखिरकार वजह क्या सामने आ रही दीपक? क्या ऐसी वजह हो सकती है कि इस बार रुचि नहीं दिखाई चुनावों में इन्होंने? देखिए, चुनावों में रुचि इस वजह से नहीं दिखाई क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली में इस समय केजरीवाल लहर चल रही है, गुजरात में मोदी लहर। 50 किलोमीटर लंबा रोड शो अगर पीएम मोदी खुद आकर कर रहे हैं तो समझ जाइए कि वो जरूर यहाँ पर जीत चाहते हैं। और 50 किलोमीटर बहुत लंबा रोड शो कहेंगे क्योंकि उस दौरान लाखों की भीड़ उन तक थी और जो चुनाव के समय से ही लेकिन जो जनता के बीच जा रहा है वही छा रहा है। भगवंत मान की खाली रैलियां हमने देखी थी, केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और केजरीवाल ने रैलियां नहीं बल्कि भाषणबाजियां बहुत की थी। उनकी रैलियां बहुत कम थी क्योंकि समय नहीं था, एमसीडी चुनाव नजदीक थे। कांग्रेस की बात करें तो गहलोत वहां पर सक्रिय थे लेकिन गहलोत को लोग सुनना समझना
इतना शायद पसंद नहीं करते जितना पायलट को पसंद करते हैं। हिमाचल चुनाव के नतीजे आप देख सकते हैं, कांग्रेस के रुझान सामने आ रहे हैं, तो कांग्रेस वहां पर जीत हासिल कर रही है। गुजरात चुनाव में भी अगर कोई कमाल होता है, ना जीते लेकिन 77 सीटें जो थी अगर वही बचा लेते हैं तो गनीमत है उनके लिए। देखिए ये बात तो है, क्योंकि 77 सीटें पिछली बार आई थी और इस बार बढ़त हो सकते नहीं हो सकती, सवाल अभी भी बना हुआ है। तो यहाँ पर मेरा प्रियांशी से भी सवाल रहेगा, लगातार कुछ ऐसी बातें कही जा रही कि भारत जोड़ो यात्रा को बहुत अहमियत दी जा रही है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी वहां पहुंचे थे और जो उन्होंने हुंकारें भरी थी, उसके बाद वो लगातार सुर्खियों में थे, इतने ज्यादा तो शायद किसी और राज्य में नहीं थे। तो गुजरात के नतीजे कल आ जाएंगे, क्या लगता है कौन सी पार्टी अभी जीतती नजर आएगी? देखिए फिलहाल तो देखा जाए कशिश, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीते पिछले 27 वर्षों से बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई चली आ रही है, तो जाहिर सी बात है इस बार भी यहाँ पर बीजेपी के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट 9 की टीम भी वहाँ पर पहुंची थी, जहाँ जहाँ जिन जिन विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने पहले जीत हासिल की थी, वहाँ से लोग बार बार बीजेपी का नाम लेते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ही सीटें हैं जहाँ से आम आदमी पार्टी को समर्थन मिला है, और दूसरी ही तरफ यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि विकास हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे विकास हो रहा है और विकास आगे भी होगा। तो कहीं ना कहीं लोगों का यही भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी आगे चलकर गुजरात में विकास जरूर करेगी। अब बात है यहाँ पर कांग्रेस की जीत का, जैसा कि आपने यहाँ पर सवाल खड़े किए हैं, तो फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ कि जो वहाँ की जनता है, वहाँ की आवाम जो है वह साफ तौर पर यही कहती हुई नजर आई है। जिन विधानसभा क्षेत्रों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, 77 सीटें कांग्रेस के खेमे में रही। अब भारत जोड़ो यात्रा का इफेक्ट, महज एक दिन का यहाँ पर जो इफेक्ट देखने को मिला, जब ब्रेक लेकर राहुल गांधी वहां पहुंच गए थे, उस वक्त वहां पर काफी प्रभाव देखने को मिला। मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी अगर बहुत ही अच्छे से समय देते गुजरात को, तो शायद यहाँ पर इफेक्ट और भी अच्छा देखने को मिलता, क्योंकि 77 सीटें जब तकरीबन 50 से अधिक सीटें उनके खेमे में थी, और तिकड़ी जो देखने को मिली हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकुर की, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव यही देखने को मिला कि आप 77 सीटों तक पहुंचे। लेकिन इस बार अगर राहुल गांधी के साथ साथ यहाँ पर प्रियंका और सोनिया गांधी लगातार यहाँ पर प्रयास करते हुए नजर आते, तो शायद यहाँ पर 77 सीटों से आगे भी बढ़ाया जा सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा का इफेक्ट जो पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है अलग अलग राज्यों में। तो साल 2024 के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर भारत जोड़ो यात्रा के जरिए यहाँ पर भी आप जनता के बीच उतरते, तो शायद यहाँ पर इन चुनाव में इफेक्ट जरूर देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इफेक्ट जरूर देखने को मिलता है, ये बात हो रही। एक छोटा सा और आखिरी सवाल मैं अबरार से भी यहाँ पर करना चाहूंगी। अबरार, अगर देखा जाए यहाँ पर, तो दिल्ली के एमसीडी चुनावों में कहा जा रहा था कि बदलाव की जरूरत है और बदलाव होगा, जिसको लेकर हमने काफी सारे यहाँ पर बातें की थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए बदलाव हो गया, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आ गई। गुजरात में भी यही कहा जा रहा था कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन जनता मांग लगातार करी थी मोदी सरकार को लेकर। तो बदलाव 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 की बात की जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि वो बदलाव क्या यहाँ पर भी होता नजर आएगा जो दिल्ली में हुआ है? देखिए, दिल्ली में जिस तरीके की स्थिति थी, वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज़ थे। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को एक बड़ा मौका मिला, और खुद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार जनता से जुड़े और सरकार रखने वाले मुद्दों को उठाते हुए रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की उस तरीके की स्थिति गुजरात में नहीं है, और इसी वजह से दिल्ली और गुजरात की राजनीति को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। वहाँ पर विपक्ष में होने के नाते जो कांग्रेस का दायित्व था, उसको उन्होंने सही ढंग से नहीं निभाया, और इसी वजह से लगातार वो एग्जिट पोल में भी नीचे जाते नजर आ रहे हैं। देखिए ये बात तो ज़रूर है, क्योंकि अगर देखा जाए तो गुजरात चुनाव तो हो चुके हैं, लेकिन नतीजे कल आएंगे, और कल नतीजों को लेकर सारी जानकारियां हमारे चैनल की तरफ से आपको मिलती रहेगी। लेकिन अभी भी यही सवाल बना हुआ है कि आखिरकार जो भी सरकार जीतेगी वो किस मुद्दे पर जीतेगी, क्या मुद्दे जनता के रहेंगे, क्या जनता खुश होगी उस सरकार से, ये सवाल बना हुआ है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।